ऐसे यहां बांधी भई उनमें ऊपर से डाल लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी वनमाली अपना स्वरूप धारण कर लेते हैं। उस सखी को वही स्वरूप दिख रहा है ठाकुर जी का, और उस स्वरूप को देखते देखते स्वप्न में जैसे ही व्याकुल हुई और व्याकुल स्वप्न से जैसे ही उठ के बैठी, तभी क्या देखती है कि उसके कक्ष की खिड़की खुली है और ठाकुर जी ठीक वैसे ही श्रृंगार में हैं जैसा उसने स्वप्न में देखा है, और गैया चराते हुए वहां से निकल रहे हैं। हाँ, संग हो तो अपनों सपनों सो सोई रही रस खोई, जागे हुआगे दृष्टि परे सखी ने कुन न्यारो होई। ऐसा कह रही है कि एक चीज तो अलग होती सपने से, जैसा सपने में देखा वैसे ही थे बिल्कुल सामने। इसीलिए मैं कहता हूं कि ठाकुर जी का स्वप्न दर्शन मानिएगा कि वो प्रत्यक्ष दर्शन है। स्वप्न में ठाकुर जी दिखते नहीं। एक बहन मेरे को शायद कल ही उन्होंने पत्र दिया था, वो अगर बैठी हो यहाँ पे, उनको स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। उन्होंने लिखा कि मुझे साक्षात प्रिया प्रियतम के दर्शन हुए। मैंने पुनः दर्शन की जब इच्छा प्रकट की तो बहुत वर्षों तक ठाकुर जी दिखे नहीं। एक दिन ठाकुर जी नहीं दिखे, लेकिन स्वर सुनाई दिया स्वप्न में, क्या कि पहले राग दोष जो तुम्हारे चित्त में उसको नष्ट करो, तब आऊंगा। तो उन्होंने कहा, महाराज जी मुझे पता है कि मैं अपने घर के एक सदस्य के प्रति मेरा द्वेष भाव है। क्यों? उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वो जब जब मुझे दिखता है मुझे उससे राग द्वेष होता है, मुझे उसके प्रति ईर्ष्या होती है, जो भी उन्होंने लिखा। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? मुझे कभी कभी अपराध लगता है कि ठाकुर जी कह रहे हैं और फिर भी मैं वो द्वेष नष्ट नहीं कर पा रही। हमारी एक बात सुनिएगा बहन, आप कितनी सौभाग्यशाली हो कि आपको स्वप्न में प्रिया प्रियतम दिखे। क्या वो व्यक्ति और क्या उस व्यक्ति के प्रति जो आपका द्वेष है वो ठाकुर जी से बड़ा है? क्या वो इतना बड़ा है? या उसने जो संकट या जो कष्ट आपको दिया, क्या वो मीराबाई के कष्ट से भी बड़ा है? क्या वो करमेती बाई के कष्ट से भी बड़ा है? क्या वो रामदास बोढ़ाना की जो पिटाई करी पुजारियों ने उससे बड़ा है? आपका सौभाग्य है कि ठाकुर जी आपको स्वप्न में मिले हैं। हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं, ब्रज के रसिक संत प्रमाण देते हैं कि स्वप्न में दर्शन मिल गया, इसका मतलब प्रत्यक्ष कुछ ही दूर है आपसे। बस प्रतीक्षा करो, प्रत्यक्ष होगा। और चलिए मान लीजिए कि स्वप्न में दर्शन देके ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, वर्षों तक नहीं मिले, आपने बार बार प्रार्थना की, ठाकुर जी नहीं आते, बोलते ही नहीं, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं आपसे मिलना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि राग द्वेष खत्म करो, और फिर भी आप उस द्वेष को नहीं नष्ट कर पा रहे। इसका मतलब वो व्यक्ति बड़ा है आपके लिए ठाकुर जी से, वो द्वेष इतना, ईगो इतना ज्यादा बड़ा है, या आपके साथ जो भी कुछ हुआ वो इतना बड़ा हो सकता है। आपका निजी भाव है, वो कितना कुछ उसने किया वो तो भगवान जाने, पर हमारे लिए तो ठाकुर जी से बड़ा तो कुछ नहीं है। अरे भैया, ठाकुर जी को कहना ही क्यों पड़ रहा है स्वप्न में कि राग द्वेष खत्म करो? और कह दिया है तो इस पर उसी समय अमल कीजिए, नहीं किया अब कीजिए। ये सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी दिख रहे हैं, नहीं तो भूत दिखते हैं लोगों को सपने में, प्रेत दिखते हैं लोगों को सपने में, वासनाएं दिखती हैं लोगों को सपने में, दुर्विचार दिखते हैं, दुर्व्यवहार दिखते हैं, ठाकुर जी नहीं दिखते। इसलिए मैं कहता हूं, स्वप्न में यदि अनुभव हुआ है तो उठ करके अपनी कमर थपथपाइएगा, बोले बेटा अब तो दूर नहीं है, प्रत्यक्ष से स्वप्न में दिख गए। बस किसी को बोलिएगा नहीं, जाके बताइएगा नहीं, ढंडोरा मत पीटिएगा, गुरुजनों से कह सकते हो। तो वो सखी कह रही है, जागे हूं आगे दृष्टि परे सखी नेक न न्यारो होई। कुछ तो अलग होते, वैसे ही हैं जैसे मुझे स्वप्न में दिखे। सखी हूं श्याम रंग रंगी। गदाधर भट्टी जी गा रहे हैं और श्री सामने बैठे हुए जीव गोस्वामी पाद इतने आनंद में भर रहे हैं।
आपके लिए सामान्य शब्द होंगे, एक पद जैसा होगा, पर जीव गोस्वामी को ये लग रहा है कि ये जो सामने बैठा है ये सामान्य नहीं है, ये वही सखी है जिसके बारे में ये गा रहा है। और फिर क्या कह रहे हैं? एक जो मेरी अखियन में निश घोष रयो कर भो, गाय चरावन जात सुनो सखी, गाय चरावत जात सुनो सखी, सौंधे कन्हैया कौन। आहा, कितनी ऊंची बात, ध्यान से सुनो। वो सखी कह रही है, जैसे ही जगी है, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, जैसे ही जगी तो जग करके देखती है कि जो स्वप्न में देखे वही सामने है। तभी वो एक सखी को बोलती है जो उसके पास ही सोई थी, अरे देख सामने कृष्ण खड़े हैं, देख सामने कृष्ण खड़े हैं। तब वो सखी उठ करके बैठती है और बोलती है, कोई कृष्ण नहीं, कन्हैया तो गैया चरावे गयो है। तो वो सखी कह रही, अरे गैया चराने नहीं गए, गए तो थे लेकिन यहीं रुक गए, देखो सामने खड़े खिड़की पे। दूसरी सखी के, अरे मैंने जाते भाई अपनी आंखन ते देखो, वो भी गैया चरावे गयो है। तभी वो सखी उठती है और उठ करके बाहर एक सखा को पकड़ती है, ठाकुर जी को, और बोलती है, अरे यूं बता कन्हैया कहाँ है? और कन्हैया तो गैया चरावे गयो है, देख वंशी की धुन सुनाई दे रही है, अभी टेर बज रही है, मतलब लाला गैया चरा रहा है। तो वो सखी कह रही है कि ठाकुर जी सच में गैया चराने गए, तो फिर ये खिड़की पे खड़े हैं, जे कौन है? आहा, एक जो मेरे अखियन निशी घोष रहो कर मौन, ये मौन मेरी आंखन के सामने खड़ा है, और फिर मैं सुन कह रही हूं, गाय चरावन जात सुनो सकी, सौंधे कन्हैया कौन? असली कन्हैया है कौन सो? अलग स्थिति का वर्णन है। कासो कहो कौन पतियावे, कासो कहो कौन पतियावे, कौन करे बकवाद, कौन करे बकवाद। सब जगह जाके पूछती है, अपनी बात पर प्रमाण ले रही है कि कन्हैया कहाँ है। सब कह रहे हैं कि वो तो गैया चरावे गए हो, और वो सबको लग कहती मेरी खिड़की पे खड़ो है। सब उसको पागल कहते हैं, हंस जाते हैं वहां से, अरे तू ऐसी है, 24 घंटा वही को चिंतन करे या हमारे तो वही सब जगह दिखाई देवे। लेकिन वो जाकर के जब स्पर्श करती है तो उसको स्पर्श भी होते हैं, ठाकुर जी हंस भी जाते हैं। वो गाल पकड़ती है, ठाकुर जी का स्पर्श हो जाता है, और सब कह रहे हैं कि ठाकुर जी तो है नहीं, वो तो गैया चरावे गए। कैसे के कही जात गदाधर, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, गूंगे को गुड़ स्वाद। यही होता है, कृष्ण मिल जाएंगे तो ऐसे हो जाओगे, गुड़ तो खा रहे हो पर गूंगे हो जाओगे, बता नहीं पाओगे किसी को। बताने जाओगे या कहेंगे पागल है वो, बावड़ो है वो भैया। और पूरे ब्रज ने उस सखी को बावड़ा घोषित कर दिया, पागल घोषित कर दिया, ये तो बावड़ी है। सब सखियां नंद भवन जाती हैं कृष्ण का दर्शन करने, और उससे कहती हैं तू भी चल। वो कहती मैं क्या जाऊंगी, तो खिड़की पे बैठो है, तू तो बावड़ी है। अरे नंद नंदन वहां डोल रहे हैं नंद भवन में, अरे तुम्हारे काज डोलने मेरे काज तो ये बैठे। कोई सखी कहती है अरे चल यमुना तट पर रास बिहार है रो है, हम भी चलें। अरे तू जा रास कर ले, अभी अभी भोजन पाके कन्हैया तो मेरे बिस्तर पे सोयो है। कहाँ है जे सो रो? सब कहें तू तो बावड़ी है, वहां रास चल लो, तू यहीं बैठी है। ऐसी स्थिति एक गोपी का वर्णन कर रहे थे श्री गदाधर जी। जीव गोस्वामी बोले ये कैसे संभव हो सकता है?
तुम कभी वृंदावन रहे नहीं, किसी रसिक ने तुम पर हाथ रखा नहीं, किसी की कृपा तुम पर हुई नहीं, तुम कैसे इस भाव में प्रवेश कर सकते हो? गदाधर जी को प्रति आश्चर्य कर रहे हैं। तुम कभी वृंदावन रहे नहीं, कभी नाम जप किया नहीं, कभी तुम पर कोई कृपा हुई नहीं, तब ये भाव तुम्हारे चित्त में कैसे प्रकट हुआ गदाधर? तो गदाधर जी थोड़े मुस्कुराए और अंतिम वो पद की अंतिम पंक्ति फिर गाने लगे। कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुण स्वाद। मैं कैसे बताऊं ये कृपा मुझ पर कहां से कैसे कौन करता है, मुझे नहीं पता। समझ गए जीव गोस्वामी। आचार्य कृपा करते हैं तब वृंदावन का यश प्रकट होता है, और कभी कभी आचार्यों की दृष्टि से यदि कोई रह जाता है तो उस पर श्याम सुंदर कृपा करते हैं, उस पर किशोरी जी कृपा करती है। गदाधर आचार्य दृष्टि का कृपा पात्र अब बन रहा है, पर इस पर तो ठाकुर जी की दृष्टि पहले से है, तभी ये भाव इसके चित्त में प्रकट हो रहे हैं। अच्छा, एक बात हम कहें, मान लीजिए कि आप पर आचार्य दृष्टि नहीं पड़ी, गुरु दृष्टि नहीं पड़ी, तो फिर कृपा कैसे होगी? ठाकुर जी की दृष्टि तो पड़ने से रही। हमारी एक बात को लिख लीजिएगा, ठाकुर जी की दृष्टि एक पे पड़ती है, जिस और कुछ नहीं देखते ठाकुर जी, बस एक गुण देखते हैं, दैन्यता। जितनी दैन्यता, जितनी सरलता, जितनी सहजता, जितना भोलापन, जितना सीधापन आपके अंदर है, उतनी जल्दी दृष्टि ठाकुर जी की आप पे। और जितने चतुर, जितने व्याकुल, जितने विचलित हम हैं, उतने ठाकुर जी से दूर हैं। इस कथाओं से, सत्संगों से बंधुओं एक चीज का निर्माण करो। आप भजन करते हो, साधन करते हो, नाम जप करते हो, कथा सुनते हो, परिक्रमा करते हो, इन सब से संसार ना मांग करके एक बार किशोरी जी से कहो कि हे किशोरी जी, किशोरी मोहे अपनों ही कर लीजिए, किशोरी मोहे अपनों ही कर। और या फिर अपना करने के लिए अपनों सो कर दीजिए, किशोरी मोहे अपनों सो। अपनों सो मतलब हमारे ब्रज में गाते हैं, किशोरी जी कहते हैं, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी